इसलिए थोड़ा सा डिटेल परिचय दे रहा हूँ। मेरा बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। मेडिसिन स्टोर, रिटेल, होलसेल एजेंसी थी मेरी। अच्छा चल रहा था, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता था, उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस और भी काम थे, सब नहीं बताऊंगा। मतलब जो भी मौका कमाने का, आगे बढ़ने का सामने आता था, उसको पकड़ता था। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने, बड़े हैं उम्र में बहुत, उन्होंने मुझे एक लाइन बताई थी कि जो व्यस्त है ना वो और व्यस्त हो सकता है। क्या कहा था? जो व्यस्त है बहुत वो और व्यस्त हो सकता है, क्योंकि वो शायद अवसरों को जानता है, अपॉर्चुनिटीज को जानता है, टाइम मैनेजमेंट करता है। और अगर कोई व्यक्ति खाली है, बहुत दिन से खाली है ना, तो वो व्यस्त होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। मतलब ये शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे व्यवसाय में आगे बढ़ता गया तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि एक व्यस्त आदमी टाइम मैनेजमेंट करके और व्यस्त हो सकता है। दिन में 24 ही घंटे होते हैं, फिर भी वो और अच्छे से टाइम मैनेज करके या लोगों को मैनेज करके अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। और दोस्तों, यही बड़ा बनने का रास्ता है, यही बड़ा बनने का फॉर्मूला है। अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है, आप किसी भी क्षेत्र से हो, आप गांव से हो या शहर से हो, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो बस सही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सही जरिया मिलना चाहिए। तो मैं मेरे व्यवसाय में व्यस्त था, अच्छा चल रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, गाड़ी थी, घर था, सब कुछ था। फिर भी ये कंपनी मेरे सामने आया। उस वक्त ये कंपनी बहुत छोटी थी। आज इस कंपनी के पास 100 से ज़्यादा उत्पाद है, 4 फैक्ट्रियां हैं, पूरे भारतवर्ष में काम है, 300-400 करोड़ का टर्नओवर है। जब इस कंपनी की जानकारी मुझे मिली तब इस कंपनी का टर्नओवर 5-6 करोड़ था, 4 प्रोडक्ट थे, छोटा सा ऑफिस था, लेकिन इनका विजन बहुत अच्छा था। विचार, इस कंपनी का प्लानिंग बहुत अच्छा था। पुणे में ही रहता हूँ, पुणे से ही ये कंपनी है, जिस कारण मुझे इस कंपनी के मैनेजमेंट के टीम के साथ मिलना हुआ, इवन चेयरमैन सर के साथ मिलना हुआ, तो और क्लियर हुआ कि ये कंपनी भविष्य में कहाँ जा सकता है, इस कंपनी का प्लानिंग क्या है। ये मुझे, मेरा नसीब अच्छा था कि मैं पुणे में ही रहता था, तो बार बार ऑफिस जाना हुआ। और 1 साल 2 साल के बाद मैंने यहाँ काम शुरू किया। काम करते करते दुकान संभालते हुए काम शुरू किया, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, अगर मैं पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस बिजनेस पे देता हूँ, तो मैं बड़ा काम कर सकता हूँ। पहले मैं अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम एक साथ करता था, दुकान, रिटेल, होलसेल, इंश्योरेंस, ये वो 6-7 काम एक साथ करता था। अगर मैं एक ही काम पे, नेटसप के ऊपर फोकस करूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। इस चीज का मुझे एहसास हुआ। और 2008 में, सन 2008 में मैं फुल टाइम, मेरा पूरा ध्यान मैंने नेटसप के ऊपर केंद्रित किया। मैं दुकान से बाहर निकला। आज फुल टाइम 16 साल हो गए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, मुझे भी नहीं पता कि मेरा काम कहाँ कहाँ फैला है। अगर आज हम यहाँ नहीं पहुंच पाते, बाई चांस किसी कारण से और देर हो जाती, तो भी आज का मीटिंग हो रहा था ना। तो याद रखिए, अगर सच में आपको बड़ा बनना है तो काम आपका ऐसा होना चाहिए, आप काम कर रहे हो तो भी आपका बिजनेस चलना चाहिए, आपकी इनकम आनी चाहिए। और कुछ कारण से आप काम नहीं कर रहे हो तो भी आपकी इनकम आनी चाहिए। मतलब एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। तो ये ऐसा छोटा सा बिजनेस है जो धीरे से शुरू होगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन कंपनी नहीं पूछती है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। जी हाँ, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन हमारे पास 0 है, उसके लिए हम 1 रुपया चार्ज नहीं लेते। ट्रेनिंग, दुनिया की एकलौती कंपनी है जो ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेती, ट्रेनिंग फ्री में देती है, दुनिया की एकलौती। ताली बजनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना के बराबर है। आपको बेसिक प्रोडक्ट नॉलेज देना है, आपको इस इंडस्ट्री को समझना है, इस कंपनी को समझना है कि कैसे ये कंपनी बाकी कंपनियों से अलग है, और आपको काम करने का तरीका सीखना है। जी हाँ, वर्किंग पैटर्न सीखना है, क्योंकि इस कंपनी का वर्किंग पैटर्न अलग है। ये जोड़ने वाली कंपनी नहीं है, ये भीड़ वाली कंपनी नहीं है, ना हमें भीड़ चाहिए।
हाँ, आज हमने ज़्यादा संख्या में लोग बुलाए क्योंकि आज थोड़े खुशी के पल है हमारे पास, यहाँ पे हमें थोड़ा सेलिब्रेशन करना है, इसलिए हमने सबको बुलाया। फिर भी बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, यहाँ हमें सीरियस, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या सफलता का फॉर्मूला है 3D में से सबसे पहला डिटर्मिनेशन। आपका कोई संकल्प होना चाहिए कि भाई मैं क्यों काम करूंगा, मुझे क्यों इस कंपनी को करना चाहिए। तो एक संकल्प आपका होना चाहिए, सपने होने चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए आपका। दूसरा है डेडिकेशन, समर्पण। नॉलेज लेकर सिस्टम को समझना है, काम को समझना है और पूरे डेडिकेशन के साथ करना है। और तीसरा डी मतलब डिसिप्लिन, कि जो भी कंपनी का सिस्टम है, जो भी कंपनी के नियम है, उसको फॉलो करके करना है। और इस बिजनेस के लिए और एक खुशी की बात यह है कि कंपनी के तो नियम होते ही है, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए, इस बिजनेस के लिए, इस व्यापार के लिए गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया। गवर्नमेंट ने भी नियम बनाया, मतलब गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को डिफाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट के भी नियम है। तो ये अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके लिए लॉ बना रहा है, तो ये इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बना रहा है, इस इंडस्ट्री के अच्छे भविष्य के लिए बना रहा है। तो गवर्नमेंट के नियम हो या कंपनी के नियम हो, उसको अगर हम लोग फॉलो करें, सिस्टम से काम करें, तो 100% जैसे हमारी जिंदगी बदली है वैसे आपकी भी बदलेगी, हर किसान की बदलेगी, हर व्यक्ति की, हर महिला की, जिसको इस कंपनी में करियर करना है उसकी जिंदगी बदल सकती है। बस वो इच्छा आपके अंदर है या नहीं है। दोस्तों, मैं बिजनेसमैन हूं और बिजनेस इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे कोई व्यापारी भैया के हमारे बैठे, पूछ के देखिए उनको कि अगर किसी बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको 15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्ट करके आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन झेलना पड़ेगा। उसके बाद भी एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, नॉलेज लेते हो, अपने जो अनुभवी साथी है इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ काम करते हो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी के करियर में आगे बढ़ते हो, तो 3-4 साल में आप बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना टेंशन का, बहुत सारा सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, फील्ड सपोर्ट, हर सपोर्ट आपको मिलेगा और आप महीने का 1 लाख रुपया यहाँ पे 100% कमा सकते हो। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आज महीने का 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख से भी ज़्यादा महीना कमा रहे हैं। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई जोड़ने वाली कंपनी नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड गवर्नमेंट अधिकृत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे सेलिंग होता है और सेल होने पे ही कमीशन मिलता है, ना कि जोड़ने के ऊपर। आप कहेंगे मेरी बहुत पहचान है, ये जोरदार ताली बजाइए अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप बोलेंगे मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ, मैं 1000 लोग आपको एक दिन में देता हूँ, 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन आपने मुझे काम के 10 लोग दिए, 100 भी छोड़ो, काम के 10 लोग आपने दिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको नॉलेज देंगे, हम उनको तैयार करेंगे और वो लोग जब सेलिंग करेंगे तो उस सेल के ऊपर कमीशन मिलती है, जैसे दुकानदारों को मिलती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को मिलती है, वैसे ही यहाँ पर सेल होगी तो कमीशन मिलेगी। सो दिस इज बिजनेस, ये कोई स्कीम नहीं है, राइट। और अगर कोई व्यक्ति 4 साल से, 8 साल से, 18 साल से, मेरे सीनियर कंपनी के पहले दिन से अगर इस कंपनी के साथ है, तो इस कंपनी में भी करियर हो सकता है, एक अच्छा क्वालिटी सिस्टमेटिक करियर हो सकता है, आपकी पहचान बन सकती है। बस आपको यहाँ पे डटना जरूरी है, राइट। तो जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा, 18 साल से इस कंपनी को बहुत क्लोजली देख रहा हूं, जी रहा हूं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में आज की तारीख में नहीं है, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं। और हमारे चेयरमैन जो है सुजीत जैन, बहुत अच्छे परिवार में उन्होंने जन्म लिया, सब कुछ था उनके पास,
लेकिन उनकी सोच कितनी अच्छी है देखो, उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे बिजनेस का निर्माण करना चाहता हूं जो एक आम आदमी के लिए हो और आम आदमी भी अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सके और उस बिजनेस में वो आगे बढ़ सके। ये उन्होंने 23 साल पहले बोला था कि यही बिजनेस करेगा मेरा आपका नेक्स्ट जनरेशन, और ये बिजनेस खास करके एक आम आदमी के लिए है जो गांव में खेत में मेहनत करता है या पढ़ा लिखा नौजवान है, बेरोजगार है, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए ये अवसर है। ये उन्होंने 23 साल पहले बोला था और आज 23 साल के बाद सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। हमारे जैसे लाखों लोगों का जीवन, जी हाँ, लाखों लोगों का जीवन इस कंपनी के माध्यम से बदला है। तो एक बार सुजीत जैन साहब के लिए भी जोरदार तालियां होंगी। तो जितने नए लोग आए, जरूर आपके मित्र जिन्होंने आपको बुलाया उनसे मिलिए, उनके साथ बैठिए, समझ के लीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। जी हाँ, ये कोई 6 महीने में करोड़पति बनने वाली कंपनी नहीं है। यहाँ पे आपको सीखना होगा, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो में देख रहा था कुछ दिन पहले, पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आप दुनिया के सबसे सफल कप्तान बन गए, कैसे? आईपीएल में है आप ही जीतते हो, वर्ल्ड कप आप जीतते हो, टेस्ट चैंपियनशिप आप जीतते हो। तो उनका बहुत सिंपल जवाब था, मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करता, मैं प्रोसेस के ऊपर काम करता हूं। मैं प्रोसेस को महत्व देता हूं, फिर मैदान में रिजल्ट जो आए वो आया। राइट? इसका मतलब यह है यहां पर भी आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। एक सिस्टम है जहां पे आपको ट्रेनिंग और एक पड़ाव है कुछ, उस पड़ाव से गुजरना होगा जिसमें आपको तराशा जाएगा और 100% आप एक अच्छे लेवल में, अच्छे इनकम में, अच्छे लेवल में यहाँ पे जा सकते हो, अपनी खुद की पहचान बना सकते हो। लेकिन उस प्रोसेस को बाईपास नहीं है, उस प्रोसेस को कोई भी बाईपास नहीं है। मतलब एक बहुत सुंदर अगर मूर्ति है तो भाई उसको घाव झेलने पड़ेंगे, उसको टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में 2 दिन में सुंदर मूर्ति नहीं बन सकती। मिट्टी का घड़ा शायद बन सकता है लेकिन उसको भी सेकना पड़ता है। राइट? तो ये अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मतलब गांव के लोग भी काम कर सकते हैं, है ना? अभी तो सीजन चालू हो गया और आज ही एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट विद रिपोर्ट अभी आते हमारे ग्रुप में आ चुका है, जो मैंने टीम लीड और टीम हेड के ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किया है, बाकी ग्रुप में भी आ जाएगा, कि जो हमारे किसान, बहुत बड़े और अच्छे किसान बसना क्षेत्र के थे, वो किसान पिछले 2 साल से बायोफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब शेर, रैपअप, स्टीमरीच, बायो99, एनपीके, ये सारी चीजें 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में। 60-65 एकड़ जमीन है और कल्चर जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो भी उन्होंने पिछले साल अपने खेत में मल्चिंग किया। मतलब जो कचरा होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या धान का कटा हुआ, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट कर देते हैं, नराई जो होता है। हाँ, क्या होता है? नराई बोलते हैं। नराई या धान का कटा हुआ जो हिस्सा होता है उसको कल्चर मिक्स करके ट्रैक्टर लगा के उसको जमीन में ही रोटोवेटर लगा के मिक्स कर दिया और कल्चर उसमें 2-3 बोतल छोड़ दिया। तो 30 से 40 दिन में कल्चर ने उस पूरे एग्रीकल्चर वेस्ट को खाद बना दिया। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, उसका लैब का टेस्टिंग रिपोर्ट आज आ चुका है। वो लैब वाले परेशान हैं कि इतना अच्छा जमीन का क्वालिटी हमने कहीं भी नहीं देखा, ये कैसे हुआ। वो लैब के जो संचालक है वो बोल रहे हैं कि जरूर इस किसान ने कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक बहुत सारा इस्तेमाल किया है। कितनी अच्छी जमीन, वो रिपोर्ट के साथ हमारे ग्रुप में आ चुका है। अभी 1 घंटे पहले उनका मुझे मैसेज आया, सर ये सिर्फ और सिर्फ अपने बायोफिट की वजह से, अपने प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। तो हम सिर्फ बोलते नहीं है, अगर इस तरह के प्रोडक्ट है तो हर गांव में कितना काम है। हम कर नहीं सकते इतना काम है, हम कर नहीं सकते इतना, बस करने वाला चाहिए। काम करेंगे तो सेल आएगी, सेल आएगी तो कमीशन आएगी, कमीशन आएगी तो एक लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे और हमारा इस कंपनी में करियर बनेगा जैसे मेरा बना है। तो आज थोड़ा हमें सेलिब्रेशन भी करना है। गलती हमारी, हम थोड़ा लेट आए, कारण बारिश था, लेकिन ये भी जरूरी है बारिश होना, है ना? बारिश है तो सब है, जल ही जीवन है। बहुत अच्छी पंक्तियां मैंने अभी आते पढ़ी व्हाट्सएप में, बहुत कुछ आता है हमें, है ना? मतलब ये बारिश का पानी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन उसका अर्थ ये है, बारिश का पानी का रंग नहीं होता, लेकिन जब बारिश के पानी का रंग नहीं है, लेकिन यही बारिश का पानी पूरे फिजा के रंग बदल देता है। यस
तो ऐसे आपके भी जीवन के रंग बदले, ऐसे आपके भी जीवन में खुशियाँ आए जैसे हमारे जीवन में आई। हमारी बहुत सारी अस्मिताएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग लेवल अचीव कर रहे हैं। आप में से कितने लोग अभी नागपुर गए थे ट्रेनिंग के लिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए, फास्ट ट्रैक? अस्मिता मतलब जेंट्स और महिला दोनों गए थे। कैसा रहा ट्रेनिंग? कैसा रहा? कितने पैसे दिए आपने ट्रेनिंग के लिए? नहीं? ठीक है, रहने का नहीं दिया, खाने पीने का तो दिया होगा? नहीं? और ट्रेनिंग कहीं भवन में वगैरह था, धर्मशाला में कहा था? 5 स्टार होटल में था, मतलब अच्छी जगह था ताकि ट्रेनिंग अच्छा हो, राइट? अभी भी हमारी जितने एग्जीक्यूटिव वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आए हैं उनके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये कॉन्फिडेंस के साथ अगर फील्ड में काम होगा तो आउटपुट हमारा और बढ़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव अचीवर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रेनिंग और मिलेंगे और 6 महीने बाद यही सारे लोग अपने शायद परिवार के साथ मैंने शायद डाल दिया बीच में, अभी किसको फैमिली को लेके जाना है उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन किसको लेके जाएगा। तो फैमिली के साथ क्रूज एंजॉय करेंगे। क्रूज मतलब चलता फिरता तैरता हुआ 5 स्टार होटल जो समुद्र में ही तैर सकता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना। लगभग 3000 लोगों का क्रूज, एक इटालियन क्रूज आ रहा है इंडिया, उसके उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो वो क्रूज हम लोग 3 दिन एंजॉय करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, काम भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे। वैसे ही और एक मौका है जिसके लिए सिर्फ 10-12 दिन का टाइम बाकी है। क्या है वो? जितने हमारे पुराने रिटेलर हैं उनको पता है कि हैदराबाद में अगले महीने में, मतलब अगस्त में है वो इवेंट। वो नेशनल इवेंट है। नेशनल इवेंट मतलब पूरे इंडिया के अचीवर एक जगह आएंगे। और जब भी नेशनल इवेंट होता है उस इवेंट में सुजीत जैन सर और संजय मालपानी सर भी आते हैं। नेक्सप का पूरा सेल्स टीम, मैनेजमेंट टीम आता है। जैसे मैं एक मेंटोर हूँ, बाकी जो मेंटोर है पूरे इंडिया के 20 वो भी आते हैं। मतलब वो एक ग्रैंड इवेंट होता है। वो 2 दिन जो होते हैं वो अद्भुत होते हैं। और इस बार वहां पर हम लोग थोड़ा सा स्पोर्ट्स इवेंट मतलब कुछ खेल कूद भी वहां पे होने वाला है। जैसे कि नेक्सप का छोटा सा नेशनल गेम्स जैसा वो इवेंट होने वाला है, राइट? अभी वहां पर छत्तीसगढ़ रीजन से जितने लोग जाएंगे 50, 60, 100, 200 वो सब लोग वहां पे भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और जो जीतेंगे उनको मेडल मिलेगा। तो जैसे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जिस टीम को मिलता है वो नेशनल चैंपियन कहलाती है, वैसे ही ये छत्तीसगढ़िया लोग वहां जाएंगे तो ये भी नेशनल चैंपियन बनने चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाएंगे सर। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सिर्फ बोलना नहीं नहीं है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हैदराबाद लियोनिया जाना है, एंजॉय भी करना है, मस्ती भी करनी है, डांस भी करना है, खेलना भी है। और वो जो सेलिब्रेशन है चेयरमैन साहब या वो ग्रैंड इवेंट हमें अटेंड करना है। दोस्तों जैसे मैंने कहा सिर्फ बोलना नहीं है। तो छत्तीसगढ़िया लोग भले दिखते साधारण है, छोटा सा स्टेट है ना, लेकिन काम कमाल का करते हैं। ये आपने प्रूव कर दिया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि पिछले महीने में टर्नओवर में, ग्रोथ में ऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ नंबर 1 आ चुका है। ये सिर्फ आपकी वजह से और आपकी मेहनत की वजह से हम लोग अचीवर्स में भी नंबर 1 है और हम लोग ग्रोथ में भी नंबर 1 है। इसके लिए दिल से बहुत बहुत बधाई। और ये नंबर 1 एक बार हमें लाना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमें बनाए रखना है। हमें लियोनिया में भी नंबर 1 आना है, जिसके लिए कम से कम 150 से 200 अचीवर कम से कम चाहिए। क्योंकि बैंगलोर वाले 200 उनका टारगेट 200 का है, तो हमारे 201 चाहिए अगर हमको जीतना है ना। उतने ज्यादा मेडल हमारे आने चाहिए। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वहाँ पे प्रतियोगिता है, रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है और भी है, क्रिकेट है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे चाहिए। तो जिनका टारगेट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है चेक कीजिए, उस टारगेट को पूरा करके लियोनिया पहुंचिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। ग्रेट। ये महीने में लियोनिया के ऊपर फोकस करना है, रिटेलर्स या एग्जीक्यूटिव जो भी है। उसके बाद हमें अगले महीने फास्ट ट्रैक का नया क्वार्टर शुरू हो रहा है। और जैसे कि आपने नागपुर के ट्रेनिंग में समझा, मैं समझा ये एज्यूम कर रहा हूँ, समझा ना, कि
हम एक लियोनिया या एक फास्ट ट्रैक, एक नागपुर का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं, हमें करियर करना है, उसके लिए टीम बिल्ड करती है। तो हर महीने हमारे टीम में दो चार साथी बढ़ने चाहिए, डिटेलर्स या सुपर ट्रैक। वही लोग आगे चल के राइजिंग स्टार बनेंगे, वही आगे चल के पीडीएस बनेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, डटे रहना है, प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए हमें इस करियर में ऊंचाई हासिल करनी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस। ग्रेट। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऐसा बोल के ज़्यादा समय ले लिया है। मैं फिर से ये माइक जेपी सर को सुपुर्द करना चाहता हूँ और आज क्या सेलिब्रेशन है जरा उनको ही पूछता हूँ और उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियां उनके लिए, मेरे लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।